गुड मॉर्निंग भाई सबको। बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन है आज के मार्केट का, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए भी, कपल्ड विथ एसबीआई का जो डेटा आना है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पे। चार्ट्स पहले ही बता देंगे कि मार्केट कहाँ जाना है, न्यूज़ फ्लोज बाद में आते रहेंगे। तो मैं सीधे चार्ट पे चलता हूँ, अपन डिटेल में बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसलिए लाइव मार्केट आवर्स में ही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आज हुआ ये है, ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। सुबह 9:30 बजे 22,300 के आसपास थे और 10-15 मिनट में ही हमने 22,450 का हाई लगा दिया, मतलब ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का स्विंग, अप स्विंग। और जितनी तेज़ी से ऊपर गया था उससे दुगनी तेज़ी से नीचे आया, और जहाँ से शुरू किया था उससे भी नीचे आया। 22,450 से 22,280, लगभग 170 पॉइंट का फॉल। और उसके बाद मार्केट थोड़ा संभलने की कोशिश कर रहा है। आप देखो ये स्विंग्स बात करते करते ही, है ना। तो अब इस वॉलेटिलिटी में हमको थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखना पड़ेगी और वॉल्यूम्स देखना पड़ेंगे, है ना। मार्केट में कहावत है वॉल्यूम स्पीक्स द ट्रूथ। तो पहली बात तो ये जो पैटर्न होता है इसको मैं मस्ती मजाक में बोलता हूँ मिडिल फिंगर पैटर्न, लेकिन होता ये सप्लाई डिमांड का एक एकदम रोबस्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें वॉल्यूम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मिडिल फिंगर पैटर्न पे मैंने पेट्रियन पे एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में दे दूंगा, तो वो देख लो, है ना, काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो मिडिल फिंगर पैटर्न एक्टिवेट हुआ है और ये तब तक एक्टिवेट रहेगा जब तक ये हाइज नहीं टूटते। अब थोड़ा सा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि मिडिल फिंगर पैटर्न बना कहाँ पर है और कब है। तो आप ये देखो कि ये एक स्टडी डाउन ट्रेंड, मतलब 5 मिनट पे ही है ना। वैसे 5 मिनट को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन क्योंकि हम लाइफ टाइम हाइस के पास हैं तो अभी हर टाइम फ्रेम पे मार्केट को देखना पड़ेगा। तो ये एक स्टडी डाउन ट्रेंड जो 22,500 लाइफ टाइम हाई से चला आ रहा है, उस बीच में थोड़े मोड़े बाउंस भी आए, मार्केट नीचे जा रहा था, लेकिन इस डाउन ट्रेंड में एक मिडिल फिंगर पैटर्न बना है ना। तो इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये बियरिश ही है, अनलेस ये जो आज के हाइज हैं ये क्रॉस नहीं होते। ठीक है, मैं तो अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करता इस बबल को। मैंने आज भी इस डिप में मेंबर्स में पोस्ट कर दिया था, भैया ये मूव से एक्साइटेड मत हो, ये नॉर्मल रहेंगे, इलेक्शंस तक और भी बढ़ेंगे, तो 100 पॉइंट का मूव है, कोई खास नहीं है। तो मैंने फिन निफ्टी की आज की एक्सपायरी के कॉल्स खरीद लिए थे। अभी अगर ये हाइस टूटते हैं तो मेरे लिए अच्छा ही है इंट्राडे ट्रेड्स के लिए। ठीक है, बट पोजिशनल कॉन्टेक्स्ट से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लोजिंग और सेकेंड हाफ में क्या होना चाहिए, मेन पॉइंट ये है इस वीडियो का। ठीक है, तो इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे अपन देखते हैं। ठीक है, 15 मिनट और 30 मिनट पे बेटर दिखेगा। देखो 30 मिनट के चार्ट पर देखें तो कुछ कुछ उसी तरह का जो मिडिल फिंगर पैटर्न है उसी तरह का फॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन इसका कंफर्मेशन होगा जब ये 22 to 25 ये जो लोज है ना ये टूट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लिया था मार्केट ने 2-3 बार और शार्प सेलिंग आई थी, है ना। तो अभी आज के लिए और कल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला लो है ना। 1 मिनट, ये मैंने टीम को भेजा था कि ऐसा थंबनेल बना देना। ठीक है, तो ये है मिडिल फिंगर पैटर्न, और जितनी तेज़ी से ऊपर गया उतनी तेज़ी से नीचे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये हटा देता हूँ। 30 मिनट के चार्ट पे थे हम, तो ये इम्पोर्टेंट है आज के लिए और कल के लिए, ये वाला लॉस। ठीक है, क्योंकि यहीं से एक बार शार्प सेलिंग आई थी, यहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी, है ना। इनफैक्ट इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं, ये वाले लॉस, ये 22-225 मान लो, है ना, लगभग यहाँ। तो ये अगर टूटते हैं तो हम कम से कम यहाँ तक तो आ जाएंगे 21,850। ठीक है, विद इन दिस वीक। और ये हाई क्रॉस करते हैं तो 23,000 प्लस। ठीक है, तो देखना होगा आज जिस तरह से वोलेटाइल है मार्केट, बिग प्लेयर्स कुछ ना कुछ ज़रूर जानते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स डेटा में जो आम पब्लिक नहीं जानती। लेकिन मैंने क्या बोला, चार्ट्स पहले बता देता है। अगर आज की क्लोजिंग
नीचे होती है, डे लो पर होती है ना, और वीक होती है, क्योंकि ये जो था ना ये क्लासिक बुल ट्रैप है ना। अगर मतलब आज का इंट्राडे प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट या एसबीआई के ऑर्डर्स हैं ये कल आए हैं कि आज शाम तक उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का डेटा देना है। तो ये जो था ना ये क्लासिक बुल ट्रैप हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त है ना। इसका कंफर्मेशन मिलेगा जब हम आज वीक क्लोज होंगे, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम्स पे देख लेते हैं, कुछ है इंपॉर्टेंट। देखो मिडिल फिंगर पैटर्न यहाँ भी बन रहा है ना, ये एक्टिवेट हो जाएगा यही 22,200। और डेली पर भी देख लेते हैं। ठीक है, डेली पर लाइफ टाइम हाई की कैंडल कुछ इस तरह की बनी है, ये बड़ी रेड कैंडल है ना। तो जनरली आप देखोगे लाइफ टाइम हाई जब भी लगाए निफ्टी ने इतनी बड़ी कैंडल होती है। इसका हाई था 22,526 और लो 307, 200 पॉइंट, लगभग 1% की कैंडल है ना। इसका फॉलो थ्रू आना चाहिए। तो ये जो लाइन है ना इसके नीचे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है ना, फॉलो थ्रू सेलिंग चाहिए। और बड़ी पिक्चर देखे, मैंने आपको बताया था 3-4 दिन पहले ही कि एडीएक्स हिस्टोरिक लो पर आ चुका है। अब ये कितना 11.83 है ना, एकदम हाई अलर्ट पे रहो भाई, है ना। ये हिस्टोरिक मार्केट है, 11.87 इतना गिर चुका है एडीएक्स। और आप हिस्ट्री उठा के देख लो, जब भी इतना नीचे आया मार्केट में मोमेंटम की शुरुआत हुई है। जैसे कि यहाँ पर 21 फरवरी 23 14 था एडीएक्स और मार्केट गिरा था 18,000 से 16,808 है ना, लगभग 1,000-1,500 पॉइंट हर एक, है ना। अपस्विंग में भी एडीएक्स अगर इतना है, मतलब यहाँ से एक नया मोमेंटम क्रिएट होता ही होता है। वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, यहाँ 10 के आसपास भी आ गया था जुलाई 21 में, और ह्यूज रैली 15,500 से 18,500, 3,000 पॉइंट है ना 2-3 महीने में। ठीक है, कोविड क्रैश भी यहीं तक आया था 14 के आसपास, 13 समथिंग, और उसके बाद एक मोमेंटम नीचे की तरफ आया था। ठीक है, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब स्पेशली पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं आज की क्लोजिंग कैसी होती है, बट मैं तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा भाई इस बबल को, है ना। कहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड से कहीं कुछ खास इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आती या नहीं आनी है तो आज ही मार्केट ये सारे हाइज तोड़ मोड़ के ऊपर ही जाएगा, और अगर आनी है तो नीचे। अच्छी बात ये हुई है कि बस ये डिप्स पर मैंने फिर निफ्टी कॉल खरीद लिया, तो आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड अगर इंट्राडे रैली आती। पोजिशनल ट्रेड तो यार मार्च के अच्छे खासे लॉस में है ना, ऑलमोस्ट 50% या उससे ज़्यादा ही प्रीमियम्स डाउन है। तो मुझे डिसाइड करना होगा 15 मार्च तक कि मुझे मार्च में लॉस बुक करना है या फिर कैरी करना है, क्योंकि अब मार्च मंथली एक्सपायरी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ना, और प्रीमियम लॉस एक लिमिट तक ही झेल सकते हैं ना। तो जो भी पैसा रिलीज़ होगा मार्च एक्सपायरी ऑप्शन से वो मैं उसको अप्रैल में यूटिलाइज़ करूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंडिया विक्स, है ना। ये नहीं बढ़ रहा है और ये नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए कुछ बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आ नहीं रहा है अनटिल अनलेस इसमें कुछ बड़े ग्रीन शूट्स दिखें, है ना, तो तब तक मूव नहीं आना। तो मैं वेट कर रहा हूँ 14 के ऊपर आए, है ना, मार्केट आज का डे लो तोड़े, उसके बाद मैं कुछ बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन बनाऊंगा। ठीक है भाई, जो भी अपडेट होगा मेंबर्स कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा। और जो मिडिल फिंगर पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ इसके लिए आप ये वीडियो देख लेना जो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में रहेगा। पैट्रियन पे अच्छे से समझा है पूरा, सप्लाई डिमांड वॉल्यूम, है ना, क्या टारगेट्स, क्या एंट्री हो सकती हैं, ये सब बहुत अच्छे से उसमें समझाया है ना डिटेल में। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।